अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल। आप देख रहे हैं द मैथ्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट को लेंथी टॉपिक लगता है और सॉल्व करने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल है। इसमें यूनियन भी करना होता है, इंटरसेक्शन भी और कॉम्प्लीमेंट भी, बहुत ही सिंपल। पहले मैं जो सिखा चुका हूँ यूनियन और इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन ने हमें दो लॉ दिए थे। पहला लॉ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ दिया था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों लॉ को हमें प्रूफ करना है। फिर जो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको हर बात समझ में आ सके। चलो हम सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सेट चाहिए, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है यूनिवर्सल सेट। अब ए सेट चाहिए, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, ये ए सेट। बी सेट के एलिमेंट 2 4 6 8, ये हैं तीन सेट। अभी हम सबसे पहले पहला लॉ को प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे इसका। ये बात हमेशा याद रखेंगे, जो भी ब्रैकेट में आएगा वो जो ब्रैकेट के अंदर होगा सबसे पहले वो सोल्व करेंगे, फिर ऊपर वाला जो होगा कॉम्प्लीमेंट वो सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट 1 3 5 5 7 यूनियन बी के एलिमेंट 2 4 6 8। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबको मिला के लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हुआ ए यूनियन बी। इसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट है वो निकालेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला ये है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए यूनियन बी जो निकाला था वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट से। तो हम डिफरेंस में ये करते थे कि जो एलिमेंट पहले सेट के होते थे, दूसरे सेट में जो ना हो वो लिखते थे हम। तो इसमें दोनों में कॉमन है, तो ये एम्प्टी सेट आया। अब ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी सेट। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद उसका जो आंसर आएंगे वो उसका इंटरसेक्शन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए एलिमेंट 1 3 7 5 7। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस करेंगे 2 आएगा और 4 आएगा और 6 8 2 4 6 8 माइनस किया हमने। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस बी का एलिमेंट 2 4 6 8। तो माइनस करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो बचेगा 1 3
5 और 7, तो माइनस किया हमने 1 3 5 7, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला 2 4 6 6 8, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने 1 3 5 7। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन जो होते थे वो लिखते थे, इसमें कोई भी कॉमन नहीं तो ये होगा एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कोई भी कॉमन नहीं है तो ये हो गया एम्प्टी सेट। तो ये हमने फर्स्ट लॉ कर लिया हमने, ये प्रूफ हो गया। तो लेट्स प्रूफ इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने प्रूफ कर लिया। अब दूसरा लॉ करेंगे, सेकंड लॉ जो हम करेंगे, सेकंड लॉ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। तो इसका पहले ब्रैकेट में हम सोल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए का एलिमेंट 1 3 5 7 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। इसमें कोई भी कॉमन नहीं तो ये एम्प्टी सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट। इसके बाद जो हमने ये निकाला इंटरसेक्शन, तो उसका हम होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, तो ये ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आया, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये आया। और इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद उसका यूनियन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस यू माइनस ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए का एलिमेंट 1 3 5 7। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 5 6 8। ए कॉम्प्लीमेंट ये निकाला हमने। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस बी का एलिमेंट 2 4 6 8। हम माइनस करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे तो 1 3 5 7 आएगा। ये निकाला हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम दोनों का यूनियन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला तो ये आया 2 4 6 8। यूनियन देंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आया 1 3 5 7। तो यूनियन में अक्सर हम ये करते हैं कि हम एलिमेंट को मिला के लिखते हैं और तरतीब वाइज लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारा दोनों का सेम ही आया।
तो ये भी सेकंड लॉ पे प्रूफ हो गया हमारा। प्रूफ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा भी इक्वल आ गया।